आज तो फिर हमारे मकसद के पीछे आया है बाजी। आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। बाजी, भागता काय कायर? हम तुझे नहीं छोड़ेंगे आज। भागता काय ना मुराद? डरपोक मराठे, तुम बस भाग सकते हो। पहले पानीपत से भागे, आज खुद की जमीन पर भाग रहे हो। ये देख, देख, बाहर से आया है हम। पूना में आकर इतना कोहराम मचाया हमने, फिर भी शेरा का आज तक कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। हिम्मत है तो सामने आ, दिखा अपनी मर्दानगी। तुम मराठों की यही बुरी आदत लगती है हमें। जरा सा कुछ कहा नहीं, गुरूर जाग उठता है तुम्हारा। स्वाभिमान मान। दूसरी बुरी आदत, भरोसा बहुत जल्द कर लेते हो तुम लोग। जैसे तेरी मां ने हम पर भरोसा किया। बेचारी बुढ़िया, अब तक तो हमारे आदमियों के हाथों में मर चुकी हो। गुस्सा होके कोई फायदा नहीं बाजी। सिर्फ तुम्हारी मां नहीं, हीरा भी बचने नहीं वाली। जो हमारी नहीं हो सकी वो किसी की नहीं हो सकती। एखाद्याला मारणे एवढं सोपं नसतं शेरा। शेरा के लिए सब आसान है बाजी। पूना में इतनी लाशें बिछाई हमने, फिर भी तुम नहीं समझे। शेरा को कोई रोक नहीं सकता, तुम भी नहीं। आणायला आल्या पोरांना मारण्यात कसली आली मर्दुनी? तुझी चुकाला का मारलंस? त्यानं काय बिघडवलं होतं तुझं? भवानी माता मंदिर के गुफा में देख लिया था उसने हमें। पहचान गया था कि फरी ही शेरा है, तो फिर कैसे जिंदा छोड़ देते उसको? गुस्सा मत होना बाजी। उस चूहे को मारकर हमने उसे उसके अज्जा के पास भेज दिया। इस अज्जा को हम ही ने मारा था। तुमने निशाना लगाया घोड़े पर और हमने अज्जा पर। बस शेरा मर गया, फरी आ गया। बस तभी से शुरू हो गया मौत का कहर, शेरा का कहर। वो खंडेराव के बच्चे बालाजी राव को
हम ही ने पेड़ से टांगा था। उसे मालूम था खिलौने वाली कौन है, हार कहां है, पर पगला बताने को तैयार नहीं था। हमारे किसी काम का रहा नहीं तो हमने पेड़ से टांग दिया। पूना में आया वो भूत पिशाच हमारा ही खेल था। वो सुरंग भी यहां आने से पहले हम ही ने तैयार की थी। महाप्रसाद में जहर भी हम ही ने मिलाया था। पूना में खलबली मचाने के लिए वो चिंतामणि हार चुराने की भी हमने कोशिश की थी, लेकिन हीरा बीच में आ गई। तुम और हीरा हमारे हर मकसद के आड़े आते रहे। खैर, हीरा पर तो हमारा दिल आ गया था, पर तूने बाजी हमारे जिगर के टुकड़े, हमारे लोहा की जान लिए। और जिस वक्त तूने हमारे सामने उसका सीना चीरा था ना, उसी वक्त हमने तय किया था तेरे खून का एक एक कतरा बहाएंगे हम। चिमणा जी के साथ मिलकर हमने ही तुझे बालकृष्ण मूर्ति की चोरी में फंसाया। तालाब में जहर घोलकर न जाने कितने लोगों की जान ली हमने। क्यों? ताकि तुझे सजा हो। सजा हुई, लेकिन तू डरपोक भाग गया। कितना भागेगा बाजी? आज हम तेरी ये भागदौड़ खत्म कर देंगे। और सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी ये मराठा सल्तनत को भी बहुत जल्द खत्म कर देंगे हम। चिमणाजी सारखा एखादा गद्दार तुला सामील झाला म्हणून मराठी दौलत संपली असं होत नाही फरी। चिमणा जी तो सिर्फ एक प्यादा था हमारे लिए। इन्हीं हाथों से जान गई उसकी। और बहुत से लोग हैं तुम्हारी पेशवाई में जो हमारे लिए काम करते हैं। बस आज तुझे खत्म करके हम अपने मकसद को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। तुझे क्या लगा तूने अपने बाल पेशवा को बचा लिया? आज बच गया, पर कल तो उसे खत्म होना ही ना, शेरा के इन्हीं हाथों से। बालपेशवाने काय बिघडवलं तुझं? उस बाल पेशवा को ही तो मारकर हमारी निजाम शाही के जहापना और अंग्रेज कब्जा करेंगे इस पूना पर, तुम्हारी मराठा सल्तनत पर। लेकिन उससे पहले तुम्हें और हीरा को जरा जहन्नुम भेजना है हमें। हमने कहा था बाजी, खून का एक एक कतरा बहाएंगे। अपनी औकात से ज्यादा बोल रहे हो तुम। हीरा और बाजी
बाजी हीरा। अच्छा हुआ तुम खुद यहां आ गए। अब दोनों को एक साथ जहन्नुम नसीब होगा। तेरी मां तो पहले से इंतजार कर रही है तेरा वहां पर। चलो दोनों तैयार हो जाओ। बुढ़िया तू यहां? तुझी शेवटची गाठ घ्यायला आली आहे। अरे शेपटा, अरे तुला काय वाटलं तुझ्या त्या चाटण्यानं मी वश होईल? अशी 1000 चाटणं ही गाणूबाई पचवल। अरे मुर्दाडा, त्या दिवशी दगडाचा माग घेत माझ्या माग माग आलास। अरे पण अकलेच्या कांद्या माझा बाजी तिथं नव्हताच। अरे तू नाही, उलट मी आणि माझ्या या होणाऱ्या सुननं तुला फसवलं। अरे तू जेव्हा मला ते चाटण दिलंस तेव्हाच मी माझ्या हिराला समज सांगितलं होतं तुझं। ना मुराद बुढ़िया, आज तुम तीनों की लाश बिछा दूंगा यहीं के यहीं। तीन काय होणार नाही फरी। आज आम्ही समधीच आहोत आणि आज आम्ही नाही, तू संपणार आहेस। बाजीचं मनगट तुटल, पण तलवारीवरची मूठ कधीच निसटणार नाही। तुला काय वाटलं मी तुला घाबरलो? तू माझी तलवार उडून लावलीस, ते सोंग तुला हितपत्र आणण्यासाठी केलं होतं। मी तुझा वार झेलत राहिलो ते तुला बोलतं करण्यासाठी। ललकारल्यावर आमचा स्वाभिमान जागा होता, पण तू खोट्या मर्दुमकीच्या नादात समद गुन्हा कबूल करून बसलास। आणि तुमचं निर्दोषत्व आपोआपच सिद्ध झालं। तू स्वतःला फार चालाक समजतोस ना? मग ज्या कुंकुवानं शेवंता मेली त्याच कुंकुवानं बाळ पेशवे कसे वाचले? मी कुंकू आधीच बदललं होतं। शेवंतानं तुला फसवलं। गद्दार, तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किस किस को मारोगे तुम?
हुजूर, शेरा जब पूना आया था तो सबसे पहले बावन खणी में आया था। पण तेव्हा मी काहीच बोलले नाही, कारण मला माझ्या जीवाची भीती वाटत होती। आजवर पुण्यात जे काही विष प्रयोग घडले ते सगळे ह्याच्यामुळे, माझ्यावर सुद्धा। गजाननाचा चिंतामणी हार चोरण्याचा पहिला प्रयत्न सुद्धा ह्यानेच केलेला। पण त्याआधीच मी तो हार घेतला। माझ्याकडून तो हार बाळाजीरावांकडे गेला, त्यांनी तो शेतात फेकून दिला। तिथून तो शिलेदारांच्या घरी गेला। सगुणा मावशीने तो हार चोरण्याचा प्रयत्न केला आणि छबू मामाने तिला पकडलं। त्यातच ती जखमी झाली आणि बिनीवाल्यांनी तिच्याकडे हार नाही पाहून तिला कड्यावरून खाली ढकलून दिलं। आणि त्या झटापटीमध्ये बिनीवाल्यांची भिगबाळी तिथे पडली। आम्ही त्यांना खूप शोधण्याचा प्रयत्न केला, पण तुझी माणसं त्यांना मारण्याचा प्रयत्न करत होती। ते घाबरून पळण्याचा प्रयत्न करत होते, पण तुझ्या माणसांनी त्यांच्या पायावर खंजीर मारला। ते कड्यावरून पडणार तेवढ्यात मी त्यांना वाचवलं। राम 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 शिलेदारांच्या मागे कोतवालीचे शिपाई होते आणि बिनीवाल्यांच्या मागे तुझी माणसं। या दोघांना लपवण्यासाठी पुण्यामध्ये सुरक्षित जागा हवी होती, अशी जागा जी शेराला सापडणार नाही। आणि ती जागा होती खुद्द तुझा महाल। तुझ्या महालातल्या तळघरातच आम्ही भेटत होतो आणि तिथेच बिनीवाल्यांवर तुझाच हकीम उपचार करत होता। हा हो गया। बाहेर जर कुणाला काय बोललास तर कोथळाच बाहेर काढ ना। तुम्ही नका काळजी करू। जर फरीसेठना कळलं की यानेच बिनीवाल्यांना वाचवलंय तर तो स्वतःच याचा कोथळा काढेल, नाहीतर सापाचं विष देऊन ह्याला ठार मारेल। बाकी छबू आम्हाला मी सांगतेच याच्यावर लक्ष ठेवायला। तुझ्या हकीमानच बिनीवाल्यांवर उपचार केला आणि मग बिनीवाल्यानं समद खरं खरं तुझं कटकारस्थान सांगितलं। आमच्याकडे काही दुसरा उपायच नव्हता। या राक्षसाच्या भीतीखाली जगणं कठीण झालं होतं आम्हास। गद्दार, तू ही था जिसे पेशवा बनने की ख्वाहिश थी। तू ही बाल पेशवा की मौत चाहता था ना।